बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो है स्टैट से रेलिवेंट। स्टैट का एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जिसे समझ लेंगे बेस है स्टैट की, रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस पे वीडियो आज मैंने बनानी है और इसमें आपको मैंने बताना है व्हाट डज द मीन ऑफ रिग्रेशन। इसमें हम क्या क्या जिन्हें स्टडी करते हैं, इसका मकसद क्या है। रिग्रेशन एनालिसिस की जब हम बात करें, in regression we study the dependency of one variable on the basis of the information of other variable। एक इंग्लिश बायोमेट्रिशियन था जी, फ्रांसिस गाल्टन। इसने एक स्टडी कंडक्ट करवाई जिसमें उसने हाइट ऑफ पेरेंट्स एंड हाइट ऑफ चिल्ड्रन इसको स्टडी किया और इस स्टडी में उसने ये ऑब्जर्व किया कि हाइट ऑफ चिल्ड्रन वो डिपेंड कर रही है हाइट ऑफ पेरेंट्स के ऊपर। मीन टू से टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन एंड शॉर्ट पेरेंट्स हैव शॉर्ट चिल्ड्रन। तो इस स्टडी से उसने एनालाइज किया कि एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन टेंड्स टू रिग्रेस टुवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ पेरेंट। तो इस स्टडी को फिर उसने नाम दिया ये रिग्रेशन है। रिग्रेशन दो तरह की है जी, एक को बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरी को बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे बोलेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज को जिस वक्त हम प्लॉट करते हैं तो ये एक लाइन की शेप बनती है। वो पॉजिटिव स्लोप हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है। जब एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो, जिस वक्त आपका एक वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो, उस वक्त उसे फिर बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। फिर वो लीनियर रिग्रेशन नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे रहना है और वो चेक करना है कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। ये जी इक्वेशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ये दो वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा ये आपकी स्लोप है लाइन की, इक्वेशन की स्लोप इसे कह लें। ये वैल्यू आपको बताएगी कि x में अगर 1 यूनिट चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा। लेट्स से बीटा की वैल्यू 0.5 है, तो इसका मतलब x में 1 यूनिट चेंज करने से y में 0.5 यूनिट तब्दीली आएगी। यहाँ इसकी वैल्यू -0.3 है, x में 1 यूनिट तब्दील करें y 0.3 डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अल्फा इज दी y इंटरसेप्ट। ये वो वैल्यू बताएगा जिस वक्त x की वैल्यू 0 हो, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वो क्या वैल्यू होगी उसे डिनोट करेगा अल्फा। और लास्ट में ये e डिनोट कर रहा है एरर टर्म को, रेजिडुअल भी इसे कहते हैं। अब रियलिटी में एक वेरिएबल किसी एक दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। अगर हम अज्यूम कर लें कि y डिपेंड कर रहा है सिर्फ x के ऊपर, तो जो दूसरे वेरिएबल है उनकी भी डिपेंडेंसी होती है, उनका भी असर होगा। तो वो इन्फ्लुएंस वो तमाम फिर हम कंसीडर कर देते हैं जो अदर वेरिएबल्स हैं रेजिडुअल में या एरर में। क्लियर होगी बात। ये पॉपुलेशन की इक्वेशन है। पॉपुलेशन में y इक्वल अल्फा प्लस बीटा x प्लस रेजिडुअल। अब जब भी रिग्रेशन को हमने एस्टिमेट करना है तो हम सैंपल इक्वेशन की बात किया करेंगे। सैंपल इक्वेशन में हमने क्या किया जी, अल्फा को कन्वर्ट कर दिया a के साथ, बीटा को कन्वर्ट कर दिया b के साथ। ये y और x ये आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। इसमें हमने अज्यूम कर लिया कि अदर वेरिएबल्स की इन्फ्लुएंस वो 0 है, इसलिए ये एरर टर्म इसमें हम नहीं लिखते। अब एक एग्जांपल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व किस तरीके से करना और क्वेश्चन आएगा किस तरीके से। ये एक एग्जांपल है जी मेरे पास। कंप्यूट द रिग्रेशन इक्वेशन y on x फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब x
x की वैल्यूज गिवन है हमारे पास और y की वैल्यूज गिवन है, और वो कह रहा है कि कंप्यूट आप करें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। y ऑन x का मतलब है कि y को हम ट्रीट करेंगे एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x को हम ट्रीट करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड कर रहा है x वेरिएबल के ऊपर, तो y ऑन x। ठीक, तो x की वैल्यूज भी गिवन होंगी हमारे पास, y की वैल्यूज भी गिवन होंगी। ये दो हमारे पास कॉलम गिवन होंगे, इनकी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करना है। और वो कैसे होगी, सबसे पहले हमें b का फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद a का फार्मूला पता होना चाहिए, और उनके फार्मूले भी बहुत ही इजी हैं। ये देखें जी, b y ऑन x। b क्या है, स्लोप है लाइन की। ठीक, y ऑन x को इस तरीके से लिखेंगे, पहले b के फुट पे छोटा सा y लिखा, उसके बाद हमने x लिख दिया। n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। b ऑन x y ऑन x, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिनोमिनेटर में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। b हो गया, b जिस वक्त आपके पास निकल आएगा, दूसरे स्टेप पे हमने a फाइंड करना होगा जो कि y इंटरसेप्ट है। इसका फार्मूला क्या है, y बार माइनस b x बार। y बार ये मीन है y का समेशन y ओवर n, और x बार ये मीन है जी x वैल्यूज का समेशन x ओवर n। y बार निकाल के x बार निकाल के फार्मूले में वैल्यूज पुट की, a भी आ गया। जिस वक्त a और b आ जाएगा, जो इक्वेशन अभी आपको सिंपल रिग्रेशन की मैंने बताई है, उस इक्वेशन में a और b की वैल्यूज पुट कर दें तो ये रिग्रेशन आपकी एस्टिमेट हो जाएगी। किस तरीके से अभी आपको बता देता हूँ। ये जी x और y की वैल्यूज तो हमारे पास गिवन थी, उनको हमने इस फॉर्म में वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, और b के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो कॉलम चाहिए x y का, तीसरा कॉलम हमें x और y का बनाया। ये x है, ये y है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, x y का तीसरा कॉलम निकल आएगा। अब ये 5 है, ये 16 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 80, 6 और 19 को मल्टीप्लाई किया 114। ये इसी तरह x y का कॉलम निकल आया। लास्ट पे हमने बनाना है x स्क्वायर का कॉलम। ये x की वैल्यू है, 5 का स्क्वायर लिया 25, 6 का स्क्वायर लिया 36, इसी तरह x की वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाएं, ये वैल्यूज निकलती जाएंगी। इन तमाम वैल्यूज का समेशन वो बोलेंगे समेशन x स्क्वायर, वो इक्वल है 1308। इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे, वो आएगा समेशन एक्स वाई, तो वो है 3853। इन तमाम वैल्यूज को प्लस किया, समेशन y 302, और यहां से समेशन x 102। ये नीचे जी x बार हमने पहले निकाल लिया, समेशन x ओवर n, ये निकल आया 11.33। y बार हमने निकाल लिया, समेशन y ओवर n, और ये निकल आया 302/9 इक्वल टू 33.56। x बार y बार सबसे पहले निकाला, उसके बाद अब b की बारी। b का ये फार्मूला है b y ऑन x का, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। वैल्यूज वगैरह पुट करके b का आंसर आ गया 2.831। इस b के आंसर को a में हम पुट कर देंगे, y बार भी हमारे पास है, x बार भी है, इन तीनों की वैल्यूज पुट की तो ये a का आंसर हमारे पास निकल आएगा। वो क्या है जी, a y ऑन x 1.47। b भी आ गया, a भी आ गया। रिग्रेशन इक्वेशन आपकी इजीली एस्टिमेट हो गई। रिग्रेशन इक्वेशन में a और b की वैल्यूज पुट कर दें, वो किस तरीके से, ये जी आपकी रिग्रेशन सिंपल रिग्रेशन एस्टिमेटेड इक्वेशन। y के ऊपर कैप लगा दिया, ये कैप डिनोट करेगा ये एस्टिमेटेड इक्वेशन। आपने एस्टिमेट कर लिया, जब तक एस्टिमेट नहीं होगा इसके ऊपर कैप नहीं आपने लगाना। ठीक, a की वैल्यू 1.47 प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, हमने b की जगह ये b की वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वेशन आपकी एस्टिमेट हो गई। यहाँ तक ये क्वेश्चन होता है, इससे ज़्यादा ये पूछ सकता है कि a की वैल्यू उसको इंटरप्रेट करें, उसका मतलब क्या है, और b की वैल्यू उसको इंटरप्रेट करें, उसका मतलब क्या है। तो हम इंटरप्रिटेशन भी इसके साथ साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल b को इंटरप्रेट करना है तो b इक्वल है 2.831। इसका मतलब b स्लोप ऑफ द लाइन है। x में एक यूनिट चेंज करने से y की वैल्यू में 2.83 यूनिट का इजाफा हो जाता है। इजाफा क्यों हो जाता है, क्योंकि प्लस का साइन है। अगर माइनस का होता तो इतने यूनिट की कमी आ जानी थी। ठीक है,
अब ये वाई जो भी वेरिएबल है, ये सेल है, ये प्राइस है, एक्स में अगर 1 रुपया प्राइस आप इंक्रीज कर दें तो वाई की सेल 2.831 यूनिट ज्यादा हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ए की इंटरप्रिटेशन क्या है, ए वाई इंटरसेप्ट है, ये आपको वैल्यू बताएगा जिस वक्त एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। एक्स अगर 0 है तो वाई की 1.47 बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसे फिर हम ए बोलते हैं। तो ये ए की इंटरप्रिटेशन होगी और बी की भी आपको मैंने बता दी। अच्छा, लास्ट में आपको एक बात मैंने बता दी है कि एक्स ऑन वाई अगर आ जाए तो उसकी भी स्ट्रेटेजी सेम होगी, सिर्फ फार्मूला बी और ए का हल्का सा चेंज होगा। वो था वाई ऑन एक्स। अगर एक्स ऑन वाई आ जाए, मेन एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, तो उस वक्त बी एक्स वाई लिखेंगे, एक्स पहले लिखेंगे वाई बाद में लिखेंगे। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ऊपर वाला पोर्शन ये सेम है वाई ऑन एक्स का भी और एक्स ऑन वाई का भी। नीचे क्या फर्क आएगा, इधर अब डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो इधर आ जाएगा एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। समझ में लग गया ना फर्क। तो ये बी का फार्मूला चेंज हो जाएगा और एक्स ए एक्स ऑन वाई एक्स बार माइनस बी वाई बार, वहां पे क्या था वाई बार पहले था, एक्स बार बाद में था। ये तब्दीली ए के फार्मूले में आएगी और बी में ये तब्दीली आएगी। बाकी तमाम स्ट्रेटेजी चेंज है। आप वाई ऑन एक्स भी निकाल सकते हैं, आप एक्स ऑन वाई भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।